जलपरियों के मत्स्य राज्य में बहुत सारी जलपरियाँ हंसी खुशी रहती थी। मेरी प्यारी पुत्रियों, तुम्हें अकेले इधर उधर नहीं जाना है, वरना कोई तुम्हें पकड़कर बंदी बना सकता है। यहाँ बहुत से इंसान मछलियाँ पकड़ने आते हैं, तुम्हें उनसे बचकर रहना होगा, कहीं तुम उनका शिकार न बन जाओ। फिर सारी जलपरी की बच्चियाँ झील में खेलने लगती है। एक दिन जलपरी को अपने माँ के घर जाना था। वह अपनी सहेली से कहती है, सुजाता, मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ, जल्दी ही लौट आऊँगी, तब तक तुम मेरी बेटियों का ध्यान रखना। ठीक है सुनन्या, जब तक तुम लौटोगी मैं इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगी, तुम चिंता मत करना। जलपरी अपनी माँ से मिलने जा ही रही थी कि तभी झील में तूफान आ जाता है और जलपरी की सारी बच्चियाँ तूफान में बहकर झील में ऊपरी सतह पर आ जाती है। उसी समय झील में एक मछुआरा मछलियाँ पकड़ रहा था। अचानक उसके जाल में जलपरी की बच्चियाँ आ जाती है और जब मछुआरा उन्हें देखता है, अरे ये क्या, ये तो जलपरियाँ है, क्या मैं इन्हें झील में वापस छोड़ दूँ? नहीं नहीं, मैं इन जलपरियों को घर ले जाता हूँ। अगर मैं इन्हें बेचूंगा तो मुझे इनकी मुँह मांगी कीमत मिलेगी, मैं तो माला माल हो जाऊंगा, फिर मुझे कभी भी काम नहीं करना पड़ेगा। और मछुआरा सारी जलपरी की बच्चियों को अपने घर ले जाता है और उन्हें एक एक्वेरियम में रखता है। अरे ये क्या, ये तो छोटी छोटी जलपरियाँ हैं, ये तुम्हें कहाँ से मिली? कांता, सुनो, शांत हो जाओ। जब मैं मछलियाँ पकड़ रहा था, ये मेरे जाल में फंस गई। अब हम इन्हें बेचकर माला माल हो जाएंगे। तुम इनके बारे में किसी को मत बताना। हाँ जी, ठीक है। इससे पहले इन जलपरियों के बारे में किसी को पता चले, तुम किसी बड़े व्यापारी से संपर्क करो और इन सारी जलपरियों को बहुत बड़ी कीमत पर बेच दो। हाँ हाँ, ठीक है। उधर जब झील में तूफान आता है, जलपरी अपने घर वापस आती है और अपने बच्चों को ढूंढती है। नैना, माया, जोया, सारा, कहाँ हो तुम? कहाँ गई मेरी बेटियाँ? कोई तो मुझे बताओ। जलपरी पूरी झील में अपनी बेटियों को ढूंढती है, लेकिन जलपरी की बेटियाँ कहीं नहीं मिलती। जलपरी झील में ऊपरी सतह पर आती है, लेकिन वहाँ भी कहीं उसे अपनी बेटियाँ नहीं मिलती। तभी वहाँ एक हिरन आता है। जलपरी, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? मेरी बेटियाँ झील के तूफान में कहीं खो गई है, कहीं नहीं मिल रही है। क्या तुमने उन्हें कहीं देखा है? हाँ, एक मछुआरा झील से मछलियाँ पकड़ रहा था। अचानक उसके जाल में बहुत सारी छोटी छोटी जलपरी आ गई और वो उन्हें अपने घर ले गया। कहीं वे तुम्हारी बेटियाँ तो नहीं थी? हाँ हाँ, वे मेरी बेटियाँ ही थी। क्या तुम्हें पता है वह उन्हें कहाँ ले गया है? नहीं, परंतु जब वह कल मछलियाँ पकड़ने आएगा तब तुम उनका पीछा कर सकती हो और पता लगा सकती हो कि तुम्हारी बेटियाँ कहाँ हैं। हाँ ठीक है, परंतु जब तक मुझे जलपरी की देवी से झील से बाहर जाने के लिए शक्ति लेनी होगी। और फिर जलपरी जलपरियों की देवी के पास जाती है। हे जलपरियों की देवी, मुझे शक्ति दो झील से बाहर जाने की। एक मछुआरा मेरी बेटियों को झील में से पकड़कर ले गया है, पता नहीं वे कहाँ हैं, किस हालत में है, मुझे उन्हें बचाना है। सुनन्या जलपरी, मैं तुम्हें रूप बदलने की शक्ति देती हूँ, तुम जो चाहो वह रूप ले सकती हो और कोई भी वस्तु बना सकती हो। जाओ, जल्दी जाओ और अपनी बेटियों को वापस लाओ। और फिर जलपरी झील के बाहर आती है और बाहर आकर वह एक पक्षी का रूप बनाती है और झील के बाहर पेड़ पर बैठ जाती है। और जब मछुआरा
झील से मछली पकड़कर अपने घर के लिए चलता है। जलपरी उसके पीछे पीछे उसके घर चली जाती है और एक खिड़की से घर के अंदर देखती है तो उसे वहाँ उसकी बेटियाँ एक एक्वेरियम में कैद मिलती है। तभी मछुआरे की पत्नी मछुआरे से कहती है, सुनो जी, क्या हुआ इन जलपरियों का? कोई मिला तुम्हें जिसे जलपरियाँ बेचकर हमें बहुत सारा पैसा मिल सके? हाँ, आज रात को ही कुछ व्यापारी आ रहे हैं और हमें बहुत बड़ी कीमत देकर इन जलपरियों को ले जाएंगे। इसके बाद हमें न तो कोई मछली पकड़नी पड़ेगी और हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। बस तुम उस कमरे का बाहर से ताला लगा दो। ठीक है जी। जलपरी उनकी सारी बातें सुन रही थी। वह जलपरी देवी की दी हुई शक्ति से परी बन जाती है। अपनी बच्चियों को वहाँ से आज़ाद करवाकर एक जादुई विमान में बिठाकर उन्हें उसी झील में सुरक्षित ले जाती है। और जब मछुआरे के घर वे व्यापारी जलपरियों को लेने आते हैं तब मछुआरा कमरे में जाकर देखता है वहाँ से जलपरियाँ गायब थी। कहाँ गई जलपरियाँ? मेरा तो लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया। दोनों मछुआरा और मछुआरन खूब विलाप करते हैं। उधर जलपरी अपनी बच्चियों को लेकर वापस झील में चली जाती है और वहाँ मिलकर खुशी खुशी रहने लगती है। हमें मेहनत करके पैसे कमाने चाहिए, मछुआरे की तरह लालची नहीं बनना चाहिए। एक बार समुद्र की गहराइयों में जलपरियों का साम्राज्य था। सभी जलपरियाँ मिलजुल कर खुशी खुशी रहती थी। जलपरियों की रानी की 3 बेटियाँ होती हैं, एलिना, सारा और एरा। तीनों जलपरियों में से एलिना बहुत ही नटखट होती है। एक दिन एलिना की मौसी के यहाँ एक समारोह था। उस समारोह में जलपरी रानी व उसकी 3 बेटियाँ भी जाती है। सभी समारोह में व्यस्त थे। एरा, सारा, सुनो, माँ, मौसी और सब तो समारोह में व्यस्त है। क्यों ना हम समुद्र की सैर करने चले? हाँ एलिना, चलो, बहुत मज़ा आएगा। परंतु कभी हम किसी मुसीबत में पड़ जाए। नहीं नहीं, हम तीनों साथ रहेंगे, कोई मुसीबत नहीं आएगी। और तीनों जलपरियाँ समुद्र की सैर के लिए निकल जाती है और वे समुद्र की सैर करते करते अपना रास्ता भटक जाती है। एलिना, अब हम घर वापस कैसे जाएंगे? हाँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सारा, ईरा, तुम घबराओ मत, हम अवश्य अपने घर चले जाएंगे। फिर तीनों जलपरियाँ इधर उधर जाकर देखती है, परंतु उन्हें वापस जाने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी समुद्र में कुछ तूफान आता है। तीनों जलपरियाँ एक दूसरे से बिछड़ जाती है। एलिना, सारा, एरा कहाँ गई? बहुत देर से दिखाई नहीं दे रही। कहाँ चली गई तीनों? हाँ, हमने भी कब से नहीं देखा उन तीनों को। सार्क सिपाहियों, जाओ, तीनों राजकुमारियों को ढूंढ कर लाओ। सार्क सिपाही जलपरियों को ढूंढने चले जाते हैं। उन्हें कुछ दूर सारा बेहोश पड़ी मिलती है। वे सार्क सिपाही सारा को घर वापस ले जा रहे थे। तभी उनकी नज़र एरा पर भी पड़ती है। वे एरा को भी अपने साथ ले जाते हैं, परंतु सार्क सिपाहियों को एलिना कहीं नहीं मिलती। एलिना उस तूफान में समुद्र में ऊपरी सतह पर आ जाती है और वह देखती है वहाँ तूफान में एक जहाज फंस गया है और वह जहाज तूफान में फंसकर नीचे समुद्र में डूब जाता है। तभी एलिना की नज़र एक लड़के पर जाती है जो जहाज में से गिर गया था और डूब रहा था। एलिना उस लड़के को डूबने से बचाकर समुद्र के किनारे लाती है और अपनी शक्ति से होश में लाती है।
मैं कहाँ हूँ और आप कौन हो? मैं एक जलपरी हूँ। आपका जहाज समुद्र में डूब गया है। मैं किसी तरह आपको यहाँ लेकर आई हूँ। परंतु आप कौन हो और आप कहाँ से आए हो? मैंने मानवों के बारे में कहानियों में बहुत सुना था। आज आपको पहली बार देख रही हूँ। मेरा नाम राजकुमार वीर है। मैं अपने कुछ सैनिकों के साथ समुद्र की सैर करने आया था और फिर एक तूफान में हमारा जहाज फंस गया और फिर मेरे कुछ याद नहीं। जलपरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप ना होती मैं भी आज जीवित ना होता। बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं पृथ्वी की सैर करना चाहती हूँ। क्या आप मुझे पृथ्वी की सैर करवाएंगे? हाँ, अवश्य। परंतु आप तो जलपरी हो, आप पानी से बाहर कैसे जा सकती हो? 18 साल की होने के बाद हम में कुछ जादुई शक्तियाँ आ जाती है, जिससे हम अपना रूप बदल सकते हैं। फिर एलिना एक राजकुमारी का रूप ले लेती है और राजकुमार के साथ पृथ्वी की सैर करती है। वहाँ फल, फूल, पक्षी व जानवरों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। राजकुमार व जलपरी शाम तक घूमते हैं। जलपरी और राजकुमार की दोस्ती हो जाती है। राजकुमार वीर, अब मुझे जाना चाहिए। मेरी माँ और बहनें सब मेरे लिए बहुत परेशान हो रहे होंगे। ठीक है एलिना, मैं तुमसे यहीं मिलने आया करूँगा। राजकुमार वीर, जब भी आप मुझसे यहाँ मिलने आओगे और मुझको याद करोगे, मैं आपसे मिलने आ जाऊँगी। फिर जलपरी और राजकुमार समुद्र के किनारे पहुँच जाते हैं। तभी एलिना की माँ एलिना को लेने के लिए समुद्र के ऊपर आ जाती है। एलिना, मेरी बेटी, तुम यहाँ कैसे आई? मैंने समुद्र में तुम्हें हर जगह ढूंढवा लिया, कहाँ कहाँ नहीं देखा, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। अब मैं तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ आई। तुम कैसी हो और ये कौन है? माँ, जब समुद्र में तूफान आया, मैं समुद्र के ऊपर आ गई थी और इनका जहाज डूब रहा था। ये राजकुमार वीर है। मैं इन्हें वहाँ से बचा कर लाई हूँ। और माँ, मैं वापस आ ही रही थी कि तब तक आप पहुँच गए। जलपरी जी, आपकी बेटी ने मुझे बचाया। मैं आप सबका ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगा। नहीं नहीं राजकुमार वीर, ये तो हम सबका कर्तव्य है। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और हाँ राजकुमार वीर, ये एक नायाब मोती है। इसकी मदद से तुम हमसे कभी भी मिलने आ सकते हो और अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हो। धन्यवाद जलपरी जी। मैं भी अगर कभी भी आपके किसी काम आ सकूं तो आप संकोच मत करना। फिर जलपरियाँ समुद्र में चली जाती है और राजकुमार अपने घर वापस चला जाता है। ऐसी ही एक आर्या नाम की फूल परी थी। वह फूलों के साम्राज्य में रहती थी। लेकिन एक दिन जंगल और फूलों का साम्राज्य सूखने लगा और धीरे धीरे परियां भी बीमार होने लगी। परी रानी, यह हमारे जंगल के साथ क्या हो रहा है? आर्या, ये तो मुझे भी नहीं पता, परंतु हमें इसका इलाज करना होगा, वरना सारी परियां मर जाएगी। परी रानी, आप फिक्र मत कीजिए। मैं इस समस्या की जड़ ढूंढकर उसे खत्म कर दूंगी। आर्या जंगल में समस्या का कारण ढूंढने की कोशिश करती है और उसे यह पता चलता है कि जंगल के एक हिस्से को छोड़कर सारा जंगल सूख रहा था। आर्या एक पंछी को बुलाकर कहती है, प्यारे पंछी, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि जंगल का यह हिस्सा क्यों नहीं सूख रहा है? परी जी, मैं जानता हूँ यह हिस्सा क्यों नहीं सूख रहा है। जंगल के इस हिस्से के बीचों बीच एक तालाब है और वह तालाब समुद्र से जुड़ा हुआ है। लगता है उस तालाब के पानी में कुछ ऐसा है जिससे जंगल का यह हिस्सा नहीं सूख रहा है।
तुम मुझे उस तालाब तक ले जाओ। और वह पंछी आर्या को तालाब का रास्ता दिखाने के लिए आगे आगे चलता है और आर्या को तालाब तक ले जाता है। उसी समय जलपरी साम्राज्य की रानी की कोई अपनी संतान नहीं थी और उसके पति की मृत्यु मनुष्य के खिलाफ एक युद्ध में हो गई थी। जलपरी रानी को अपनी बढ़ती उम्र के चलते राज्य के भविष्य की चिंता होने लगी थी। जलपरी रानी की इच्छा थी कि जलपरी साम्राज्य की अगली रानी उनकी अपनी बहन की बेटी मारिया बने, न कि उनके स्वर्गवासी पति की भतीजी एरियाना। जबकि मारिया चंचल स्वभाव की थी और एक रानी बनने के योग्य नहीं थी। जलपरी रानी मारिया को बात करने के लिए अपने पास बुलाती है। मारिया के साथ वहाँ एरियाना भी आती है। मारिया, मेरी बेटी, तुम जानती हो कि हमारे राज्य के कैसे हालात हैं। तुम मेरा खुद का खून हो। मैं केवल तुम पर ही भरोसा कर सकती हूँ। तुम अपने व्यवहार को सुधार नहीं सकती। मैं तुम्हें अपने साम्राज्य की रानी बनाना चाहती हूँ। पर मासी, मुझे नहीं बनना रानी वानी। ये सब मेरे बस की नहीं है। मुझे तो दूर दूर तक समुद्र की सैर करनी है। और एरियाना भी तो है। ये तो हर तरह से रानी बनने के लायक है और ये तो इतनी मेहनती भी है। जी चाची, मैं भी आपसे यही कहना चाहती थी और चाचा जी की भी तो यही इच्छा थी कि मैं रानी बनूं। एरियाना, अपनी हद पार मत करो। तुम अपने परिवार की तरह लालची हो। तुम्हारे चाचा मर चुके हैं और सारे राज्य का भार भी तो मेरे ऊपर है और इसके लिए मैं सिर्फ अपने खून पर ही भरोसा कर सकती हूँ और वो है मारिया। मारिया बेटी, अब मैं तुम्हारी कोई आनाकानी नहीं सुनूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम 1 महीने के अंदर कोई अच्छा लड़का ढूंढकर उससे शादी करो ताकि मैं तुम्हें इस साम्राज्य की रानी और उसे राजा बना दूँ। माँ से आप ये कैसी कैसी बातें कर रही हो? पहले तो आप मुझे रानी बनाना चाहती थी, अब मेरी शादी भी करवाने लगी। और ना ही मैं रानी बनूंगी और ना ही मैं शादी करूंगी। और मारिया वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, इस लड़की को क्या हो गया है? सिपाहियों, जाओ और मारिया को सही सलामत यहाँ लेकर आओ। और 2 शार्क मारिया का पीछा करती करती चली जाती है। मारिया समुद्र के रास्ते से जाती हुई ये देखती है कि समुद्री पेड़ पौधे सूख रहे थे। वह चिंतित हो जाती है। तभी वह देखती है कि 2 शार्क उसका पीछा कर रही थी। वह शार्क सिपाही मारिया को पकड़ने के चक्कर में उसे गलती से घायल कर देते हैं और शार्क सिपाही डर जाते हैं क्योंकि जलपरी रानी ने उन्हें मारिया को सही सलामत लाने का आदेश दिया था। और वे वापस कहीं छुप जाते हैं और मारिया बेहोश होकर समुद्र के बहाव के साथ साथ बहती हुई जंगल के तालाब में चली जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वह आर्या को देखती है। जलपरी, तुम ठीक हो? हाँ, परंतु मैं यहाँ जंगल के बीचों बीच कैसे आई और ये मेरे घाव कैसे ठीक हो गए? दरअसल ये तालाब समुद्र से जुड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से तुम बेहोशी की अवस्था में समुद्र के बहाव के साथ इस तालाब में आ गई। इस तालाब के जादुई पानी के कारण तुम्हारे घाव ठीक हो गए। मेरे ख्याल से यह तालाब जादुई है क्योंकि सारा जंगल सूख रहा है और इस तालाब से जुड़ा जंगल का हिस्सा हरा भरा है। सारा जंगल सूख रहा है? हाँ, मैंने देखा था। समुद्र में भी समुद्री पेड़ पौधे सूख रहे थे। हमें इनका कुछ तो उपाय करना होगा। इसका उपाय मेरे हिसाब से इस तालाब में ही है, पर हम उसका पता कैसे लगाएं? आर्या तालाब की तरफ देखती है और कहती है, हे तालाब की जादुई शक्ति, कृपा करके अपने आप को हमारे सामने लाइए। और फिर तालाब के अंदर से एक देवी प्रकट होती है। आर्या, मारिया, मैं इस तालाब की देवी हूँ।
मेरी शक्ति के कारण ही मारिया के घाव ठीक हुए हैं और तालाब के आसपास का हिस्सा भी हरा भरा है। बताओ तुम दोनों की क्या इच्छा है? हे देवी, यह जंगल क्यों सूख रहा है? क्योंकि फूलों के राज्य की परियां और बाकी पशु पक्षी भी जंगल के सूखने के कारण मर रहे हैं। हाँ जी देवी जी, समुद्र भी सूख रहा है। मेरा मतलब है समुद्री पेड़ पौधे भी सूख रहे हैं। पेड़ पौधों के सूखने का कारण यह है कि पृथ्वी के नीचे वास करने वाली नागमाता अपनी शक्ति से सभी पेड़ पौधों की हरियाली का संतुलन बनाए रखती थी, परंतु किसी कारण उन्होंने ये बंद कर दिया है। इसलिए सभी पेड़ पौधे सूख रहे हैं। मेरे इस तालाब का पानी पृथ्वी के नीचे भी जाता है। तुम दोनों इसके रास्ते नागलोक तक पहुंच सकती हो, परंतु मैं पानी के रास्ते कैसे जा सकती हूँ? मैं तो एक परी हूँ, जल परी नहीं। तुम चिंता मत करो आर्या, मेरे तालाब का पानी तुम दोनों को रूप बदलने की शक्ति देगा और तुम दोनों को मैं एक एक जादुई शक्ति देती हूँ। अगर तुम पर कोई संकट आए तो तुम उससे बच जाओ। मारिया, मैं तुम्हें जल की ताकत देती हूँ और आर्या तुम्हें पेड़ पौधों की। मारिया और आर्या एक एक घूंट तालाब का पानी पीती है और आर्या रूप बदलकर एक जलपरी बन जाती है और दोनों तालाब के रास्ते पृथ्वी के नीचे जाने लगती है। उसी समय जलपरी लोक में एरियाना जलपरी रानी की बातों से बहुत दुखी थी। तभी वह देखती है कि समुद्र में कोई मनुष्य डूब रहा है। अरे, ये तो कोई मनुष्य है, मुझे इसे बचाना चाहिए। एरियाना उस मनुष्य को बचाकर समुद्र के किनारे ले जाती है और जब वह लड़का होश में आता है तो जलपरी को देखकर चौंक जाता है। अरे, तुम तो? हाँ, मैं एक जलपरी हूँ। तुम समुद्र में डूब रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें बचाकर यहाँ समुद्र के किनारे ले आई हूँ। तुमने मुझे जलपरी होकर बचाया, परंतु मैंने तो सुना है कि जलपरियाँ तो इंसानों को मार देती है। चलो ये सब छोड़ो, मेरा नाम जय है और समुद्र के किनारे बसे कुंदन राज्य का राजकुमार हूँ। मेरा नाम एरियाना है और आपको जलपरियों के बारे में ऐसा कुछ कहने का हक नहीं, क्योंकि पहले मनुष्यों ने जलपरियों का शिकार करना शुरू किया था। इसी कारण जब भी मनुष्य अपने जहाज के साथ जलपरियों का शिकार करने आते हैं, हम उसे डुबा देते हैं। अरे, ये तो बहुत पुरानी बात है। आजकल हम मनुष्य जहाज से हम जलपरियों का शिकार नहीं करते, जहाज से हम व्यापार करते हैं, परंतु जलपरियाँ उसे जब भी डुबो देती है और उसके अंदर के सभी मनुष्य डूबकर मर जाते हैं। ये तो हमें नहीं पता था। हमें जलपरियों और मनुष्यों की दुश्मनी ख़त्म करनी होगी। मैं अभी जाकर जलपरियों से बात करती हूँ। एरियाना, रुकिए, आपने मेरी जान बचाई। मैं हमेशा से आपकी तरह एक बुद्धिमान और साहसी लड़की से विवाह करना चाहता था। परंतु राजकुमार जय, आप एक मनुष्य हैं और मैं एक जलपरी। तो क्या हुआ एरियाना? मनुष्यों और जलपरियों की दुश्मनी को हम मिलकर ख़त्म कर सकते हैं। राजकुमार जय, आप मेरा यहाँ इंतज़ार करो। मैं अब जलपरियों के हाथों एक भी इंसान को नहीं मरने दूंगी। और एरियाना जलपरी लोक जाने लगती है और उधर मारिया और आर्या नीचे तालाब के रास्ते नागलोक पहुंच जाती है। मारिया व आर्या परी का रूप ले लेती है और वे नागमाता से मिलती है। हे नागमाता, आपको मेरा प्रणाम। हमें पता चला है कि आप अपनी शक्तियों से जंगल और समुद्र के पेड़ पौधों को हरा भरा रखती थी, परंतु आपने यह करना क्यों बंद कर दिया है?
तुम बाकी प्राणियों ने मेरे बच्चों के साथ अन्याय किया है, तो मैं तुम्हारे भले का क्यों सोचूं? जलपरियों की रानी ने एक नाग को बंदी बना लिया है। नाग माता, जलपरियों की रानी मेरी मासी है। आप मेरा भरोसा कीजिए, मैं उस नाग को सही सलामत वापस लाऊंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ। आर्या और मारिया जलपरी का रूप लेकर जलपरी लोक चली जाती है। एरियाना भी जलपरी लोक पहुंच जाती है। मासी, क्या आपने किसी नाग को बंदी बनाया है? आपकी गलती के कारण समुद्र के सारे पेड़ पौधे सूख रहे हैं। अवश्य, मैंने उसे बंदी बनाया है। उसके कारण समुद्र का पानी जहरीला होता जा रहा था। मैं उसे बंदी न बनाती तो और क्या करती? हे जलपरी रानी, ये कैसी मूर्खता है? एक नाग तो जहरीला ही होगा। एक भटके ये नाग को आपने समुद्र से बाहर निकालने की बजाय उसे बंदी बना लिया। आपको क्या लगा था कि समुद्र का पानी जहरीला नहीं होगा? गुस्ताख लड़की, मेरे को मूर्ख बताती है। सिपाहियों, मार दो इसे। मारिया और आर्या अपनी शक्तियों का प्रयोग करके सिपाहियों को रोक देती है और नाग को आज़ाद कर देती है और वह दोनों सही सलामत नाग को नागमाता के पास ले जाती है। नागमाता प्रसन्न होकर समुद्र और जंगल के पेड़ पौधों को फिर से हरा भरा कर देती है। यह देखकर कि मारिया और आर्या की बात सच्ची थी, जलपरी रानी का दिल बदल जाता है। मारिया, आर्या, मुझे माफ कर दो। अहंकार में मुझे यह पता ही नहीं चला कि क्या गलत है और क्या सही है। मैं यह भी नहीं सोच सकती थी कि मैं भी गलत हो सकती हूँ। मारिया, तुम्हें रानी नहीं बनना तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगी। एरियाना बेटी, तुम भी मुझे माफ कर दो। मेरे पति की यह इच्छा थी कि तुम ही रानी बनो और तुम रानी बनने के लिए हर तरह से योग्य हो। मैं तुम्हें विवाह करने के लिए भी मजबूर नहीं करूँगी। जी चाची, मैं भी आपको यही बताना चाहती थी। दरअसल मैंने अपने लिए एक वर ढूंढ लिया है, मनुष्यों का राजकुमार जय। एक मनुष्य, परंतु मनुष्य हमारे दुश्मन है। वह हम जलपरियों का शिकार करते हैं। नहीं चाची, आजकल मनुष्य अपने जहाज़ों से हमारा शिकार नहीं करते। वह अपने जहाज़ों से व्यापार करते हैं और हम जलपरियां उन्हें मार देती है। अरे, ये तो हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। तुम्हारा जय के साथ रिश्ता हमारी दुश्मनी खत्म कर देगा, परंतु तुम एक जलपरी हो और वह एक मनुष्य। यह रिश्ता असंभव है। नहीं, यह रिश्ता संभव है। असलियत में मैं एक परी हूँ। मुझे रूप बदलने की ताकत एक तालाब की देवी ने दी है। मैं तुम्हें और राजकुमार को उस तालाब तक ले जाती हूँ। एरियाना आर्या के साथ राजकुमार तक जाती है और फिर एरियाना, आर्या और राजकुमार तालाब की देवी के पास जाते हैं। हे देवी, ये एरियाना एक जलपरी है और राजकुमार जय एक मनुष्य। ये दोनों विवाह करना चाहते हैं। क्या ये संभव है? क्या आप एरियाना को ऐसी शक्ति दे सकती है जिससे ये मनुष्य बन सके और जब चाहे जलपरी भी बन सके? हाँ, मैं एरियाना को ऐसी शक्ति देती हूँ। एरियाना जब चाहे मनुष्य बन सकती है और जब चाहे जलपरी। और तालाब की देवी एरियाना को एक ऐसी शक्ति देती है जिससे एरियाना जब चाहे मनुष्य बन सकती है और जब चाहे जलपरी। एरियाना और राजकुमार तालाब की देवी का धन्यवाद करते हैं और तालाब की देवी अंतर्ध्यान हो जाती है। अब राजकुमार और एरियाना शादी कर लेते हैं और जलपरी लोक की रानी बन जाती है।
ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।